जिस संविधान की बात ये कर रहे हैं, संविधान का ज्ञान तो पूरा रख लें। संविधान का ज्ञान नहीं है तेजस्वी यादव। संविधान का ज्ञान अगर जो होता तो इस तरह का वक्तव्य देते। जब पार्टी के प्रवक्ता थे उस समय भी इनके लोग आते थे, बहस करते थे जी। और जब भागने लगते थे विषय से विषयांतर हो करके तो फिर अपना गुंडा राज का स्वरूप दिखाने लगते थे। जंगल राज को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनता राज कर रहे हैं, ये तो गुंडा राज में तब्दील कर दिया। भगवान राम और रामायण पर चर्चा शुरू करवा देते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति में ये अपने सांस्कृतिक विरासत पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में महागठबंधन के अंदर खींचतान जारी है, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि महागठबंधन के अंदर नहीं, बीजेपी के लोग ज्यादा बेचैन नजर आ रहे हैं। मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी वाले ज्यादा बेचैन हो गए बिहार में, जब से आप लोग सत्ता से बाहर हुए तब से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जी बेचैन नहीं रहती है। वो अपने को जनता का सेवक मानकर जी ईमानदारी से सेवा की भाव में अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करता है। लेकिन जो सत्ता में सेवा की भाव नहीं, मेवा की भाव लेकर के आए हैं और यह मेवा खाने के चक्कर में पूरी तरह से अराजकता का वातावरण बना रहे हैं। आज हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार जिस तरह से पूरे बिहार के अंदर व्याप्त है, आज देखिए लखीसराय के अंदर 2-2 हत्याएं हो गई है। कोई जिला बचा हुआ नहीं है कि दर्जनों हत्या प्रत्येक दिन नहीं हो रही है, बलात्कार की घटना हो रही है। जंगल राज को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनता राज कर रहे हैं, ये तो गुंडा राज में तब्दील कर दिया। गुंडा राज आ गया और ये गुंडा राज का वातावरण बना रहे हैं। कोई किसी पर भय का वातावरण नहीं है। पुलिस दारू बालू में मग्न है और ये गुंडा राज स्थापित करने वाले लोग अब भटकाने के लिए, जनता को अपराध और भ्रष्टाचार से भटकाने के लिए अपने भगवान राम और रामायण पर चर्चा शुरू करवा देते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति में ये अपने सांस्कृतिक विरासत पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अरे इतने ज्ञान है तो आप बहस करिए, तर्क करिए। आप बहस करने के लिए तैयार हैं? हम तो हमेशा उससे तैयार रहते हैं। जब पार्टी के प्रवक्ता थे उस समय भी इनके लोग आते थे, बहस करते थे जी। और जब भागने लगते थे विषय से विषयांतर हो करके तो फिर अपना गुंडा राज का स्वरूप दिखाने लगते थे। ये कभी तर्क नहीं कर सकते, सेवक के भाव में कभी बात नहीं कर सकते। वैचारिक दरिद्रता इनके पास काफी है। बेवजह के बातों को तुल देंगे। बताइए क्या क्या मजाक है। रामायण के अंदर रामचरितमानस पर इस तरह का व्यंग और इस तरह का कटाक्ष, करोड़ों लोगों की भावना पर आघात करना और उस पर इनके नेता तेजस्वी यादव जी का समर्थन मिलना, यह दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस संविधान की बात ये कर रहे हैं, संविधान का ज्ञान तो पूरा रख लें। संविधान का ज्ञान नहीं है तेजस्वी यादव। संविधान का ज्ञान अगर जो होता तो इस तरह का वक्तव्य देते, इस तरह का स्टेटमेंट कि जिस संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट, जी, हमारा मूल अधिकार जिस पर लिखा हुआ उसी पर भगवान राम, माँ जानकी और लक्ष्मण जी का फोटो है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने उनको इसीलिए फंडामेंटल राइट पर रखा था कि कल अधिकार की बात करते हुए मर्यादा का पालन करें। ये लोग मर्यादा का पालन नहीं करते हैं। सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, इनका पहचान क्या है? पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का पुत्र, इसके अलावे इनका क्या योगदान रहा है समाज के लिए? कौन सी लड़ाई लड़े हैं, कौन से गली गलियारे के अंदर ये गए हैं? क्या इनकी भूमिका है समाज के अंदर? नहीं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो मेन मुद्दा है उससे आप लोग ध्यान भटकाना चाहते हैं, धर्म के ऊपर, रामायण महाभारत के ऊपर जनता को लाते हैं। ये मुद्दा किसने लाया? बीजेपी ने। बीजेपी तो विकास की बात कर रही है, बीजेपी तो आपके भ्रष्टाचार की बात कर रही है।
जो जनता का सेवक बन के, गरीब का बेटा, गरीबों का मसीहा, आज कई 100 करोड़ के मालिक बने बैठे हैं। नौजवान, बेरोजगार नौजवानों के नौकरी के नाम पर जमीन लिखाने वाले लोग, गरीब का बेटा, गरीबों का मसीहा, विकास की बात करते हैं। कैसा विकास की बात? जो भ्रष्टाचार के आकंठ तक डूबे हैं, है हिम्मत भ्रष्टाचार पर? एक शब्द ही बोल पाएंगे? सभी जमानत पर हैं, पूरा परिवार। और बिहार के अंदर विकास की और नौकरी की बात तो कतई न करें। ये रामायण, रामचरितमानस का मुद्दा किसने लाया? ये राजद के लोग तुष्टीकरण की राजनीति में हमारी सांस्कृतिक विरासत का अपमान करने का अधिकार इनको दे। और क्या चाहते हैं कि बीजेपी वाले चुप रहें? अरे भारतीय जनता पार्टी आपके जंगल राज को, आपके पिताजी के जंगल राज को भी मिटाया और आपके गुंडा राज को भी खत्म करेंगे। तेजस्वी यादव को मिटा दीजिएगा। मैं तो कह रहा हूं कि इनकी जो नकारात्मक विचारधारा गुंडा राज स्थापित करने का है जी। उस गुंडा राज की खात्मा भारतीय जनता पार्टी जनता के सहयोग से करेगी जी। इनके ये मानसिकता गुंडा राज स्थापित करने का, भ्रष्टाचार को स्थापित करने का फिर से लागू नहीं होने देंगे। ये तो दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय नीतीश कुमार जी अपने स्वार्थ, अहंकार में और सिद्धांत विहीन राजनीति का परिणाम इन लोगों को जिंदा कर दिया। जनता तो इन लोगों को समाप्त कर दिया था। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।